और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को धर्मशाला में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 5 वर्ष पहले जनता ऐसी सरकार बनाई जो बहुत उम्मीदों के साथ सत्ता में आई है। जिन्होंने कहा कि वह पूरे हिमाचल की तस्वीर, धर्मशाला की तस्वीर बदल कर दिखाएंगे। आज 5 साल बाद देवभूमि और वीरभूमि हिमाचल बीजेपी के हाथों ठगा हुआ महसूस कर रही है। वही रैली को संबोधित करते हुए धर्मशाला से कांग्रेस उम्मीदवार सुधीर शर्मा ने कहा है कि आपको मालूम है कि हम लोग कुछ करके दिखाएंगे और आप इतने वोट डालें कि कांग्रेस पार्टी को इतने वोट कभी ना मिले हो। आने वाले 5 वर्ष जो हैं वो प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के होंगे। पिछले 5 वर्ष आपने देखे हैं, कोई भी एक उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के लिए नहीं रही है, ना ही उसको गिना पाते हैं। क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति करते हैं। आज ये हाल है कि इसी मैदान में बहुत बड़ी रैली भारत के गृह मंत्री यहाँ आए थे और आधी कुर्सियां खाली, और जनता ने बता दिया कि इस प्रदेश में वही सरकार चलेगी जो लोगों के सुख दुख में साथ रहे, लोगों के काम आए, लोगों का विकास करे, रोजगार दे। 5 वर्ष पहले हमने एक ऐसी सरकार बनाई बहुत उम्मीदों के साथ। धर्मशाला में भी भारतीय जनता पार्टी आई, जिन्होंने कहा कि वो पूरे हिमाचल की तस्वीर, धर्मशाला की तस्वीर बदलकर दिखाएंगे। 5 साल बाद देवभूमि वीरभूमि हिमाचल आज ठगा हुआ सा महसूस करता। आपने पॉकेट मार तो सुना है ना, जहां भीड़ होती है कोई ना कोई जेब काटने वाले आ जाते। ये वो जेब काटने वाले थे जो 5 साल पहले झूठ बोलकर आए और उन्होंने हिमाचल की तरक्की की जेब काट ली, हिमाचल के नौजवानों के भविष्य की जेब काट ली, हिमाचल में हमारी बहनों के बजट की जेब काट ली, हिमाचल में ईमानदारी की जेब काटकर भ्रष्टाचार का शासन दे दिया और हिमाचल को एक दशक 15 साल 10 साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया। और हिमाचल के कसुम्पटी विधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम चरण के प्रचार प्रसार में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, विधायक और कसुम्पटी से कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध सिंह ने केल्टी, ढली, इंद्रनगर साथ ही अन्य क्षेत्रों में चुनावी प्रचार किया है। और वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते वक्त उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार फेल साबित हुई है, जिसकी अब मरम्मत भी नहीं हो सकती है। इसके साथ ही कहा है कि अब डबल इंजन की सरकार को बदलने का मन जनता बना चुकी है। यहाँ पे कार्य हुआ है कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में केवल और केवल मात्र वीरभद्र सिंह जी की देन है। चाहे आप ये चुमियाना का हॉस्पिटल आप ले लीजिए, जो बड़े बड़े काम मैं आपको गिना रहा हूँ, चाहे हमारे पिछले टर्म में 2 कॉलेज उन्होंने हमारे को दिए हैं, चाहे कोई भी सड़क उठा के देख लीजिए, केवल मात्र जो कांग्रेस की सरकार के समय में हुए हैं। और यहाँ के जो काउंसलर्स हैं, जो हमारे महेंद्र चौहान जी रहे हैं, उनकी वाइफ रही हैं, और भी कई काउंसलर्स यहाँ से जो रहे हैं, नरेंद्र ठाकुर जी भी यहाँ से रहे हैं। और निचले वार्ड से तो 2 विभाजन हुआ है, पहले तो बहुत बड़ा होता था। केवल कांग्रेस के पदाधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही केवल मात्र यहाँ पे जो विकास हुआ है। बाकी भाजपा ने पिछले 5 साल में मैं नहीं समझता हूँ कि ये कहीं पत्थर भी लगाया। और इसी बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। बेटा, माँ का ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। जी नाना जी, इसीलिए पढ़ाई छोड़कर अब कोई नौकरी करने की सोच रहा हूँ। क्यों? घर भी तो चलाना है ना। लेकिन बेटा, पिताजी की पेंशन भी तो आएगी ना। वो तो पहले आती थी। इस सरकार की नई पेंशन स्कीम में तो अगर ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाए तो पेंशन नहीं मिलती। इस सरकार ने तो ना हम जैसे लोगों का जीना हराम करने की सोच ली। पर कांग्रेस आपका दर्द समझती है, तो इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम को करेगी बहाल। 10 दिन में होगा ये कमाल, तो इसलिए हाथ के निशान पर मोहर लगाएं, कांग्रेस को जिताएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और प्रचार के अंतिम दौर में राजनीतिक दल पूरा जोर रैलियों में झोंक रहे हैं। सीपीआईएम ने भी शिमला में प्रत्याशी टिकेंद्र पंवर के समर्थन में रैली निकाली है और सब्जी मंडी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया है और जनसभा का आयोजन किया है, जनसभा को संबोधित किया है। साथ ही सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचूरी ने जनसभा को संबोधित किया है। वहीं सीपीआईएम नेता सीताराम येचूरी ने कहा है कि शिमला शहर को आज ऐसे प्रत्याशी को चुनने की जरूरत है जो जनता के मुद्दे को उठा सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। सरकार बेरोजगारी से निपटने के बजाय निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। निजीकरण को बढ़ावा देने के बजाय इस पर रोक लगाने की जरूरत है। बेरोजगारी सार्वजनिक निवेश से कम हो सकती है। उन्होंने कहा है कि ओपीएस देश भर में लागू होनी चाहिए। विरोध किया था, मतलब जो नया पेंशन स्कीम को पार्लियामेंट में मैंने खुद मैं उस समय पार्लियामेंट का मेंबर था, वहाँ पर वोट डाल के हमने कहा कि ये गलत कर दो आप। और ये वादा रहा 3 प्रदेश थे पूरे मुल्क में, वामपंथी सरकारें जाती, बंगाल, केरल और त्रिपुरा, इन तीनों ने उसका विरोध किया। तो हम तो चाहते हैं कि ओपीएस वापस लाए और हम प्रतिबद्ध हैं उसको वापस लाने के लिए। और रोज़गार की बात जो आज कह रहे हैं आप, ये रोज़गार को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है सरकारी निवेश को बढ़ाना। उल्टा ये सरकार सबकी निजीकरण करते जा रही है। खासतौर से हिमाचल में भी वही बात हो रही है। निजीकरण जो सबसे बड़ी, जो आपको रोज़गार देने वाली, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो या पानी की व्यवस्था हो, उन सब के अंदर आप जो है ये प्राइवेटीकरण करते करते रोज़गार जितना बन सकती है उसको भी बिगाड़ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोलन से कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा है कि सरकार बन जाने के बाद पहले ही साल में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा और इसके अलावा पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा और बेहतर शिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार किया जाएगा। शांडिल ने कहा है कि बीजेपी का घोषणा पत्र हवा हवाई ही है और कांग्रेस जो वादा करती है उसे अवश्य पूरा करती है। उन्होंने कहा है कि 10 गारंटियां कांग्रेस की सभी वर्गों को लाभ देगी और स्टार्टअप योजना के तहत बिना कोई ब्याज के रोजगार स्थापित करने के लिए लोन दिया जाएगा और अंग्रेजी भाषा में बच्चों को दक्ष बनाने के लिए इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सभी के सहयोग से इस बार निश्चित तौर पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है। हम कभी भी कोई घोषणा पत्र झूठा नहीं करते। पहले के घोषणा पत्रों से आज कहो, हम तो वो बात करते हैं जो बैकअप होती है, जिसका सब प्रावधान किया जाता है, तभी हम चीज़ों को अनाउंस करते हैं। तो हमारे घोषणा पत्र में, किसी घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में किसी भी प्रकार का कोई झूठ नहीं है। ये बीजेपी का एक निराधार आरोप है। सर 12 तारीख को चुनाव है। 12 तारीख को चुनाव है बेटा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बदलाव का समय है। जो सब प्रकार के वर्ग उनसे त्रस्त हैं। किसी ने रोड पे धरना दिया, किसी ने दफ्तरों के आगे धरना दिया और हम लगभग धरने के थ्रू ही चलते रहे। और इसीलिए जो मेरा संदेश यही है कि इस वक्त आपके पास बहुत अच्छा एक गोल्डन सॉर्ट ऑफ चांस है। और इसी बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। सारा दिन इस डिब्बे के साथ खेलता रहता है, कहीं कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता? नौकरी नहीं पापा, बिजनेस। अपनी एक कंपनी शुरू करूंगा। तेरे सपने बहुत बड़े हैं बेटा। कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा तेरे बिजनेस के लिए? पापा पैसे कांग्रेस देगी। पता है जब कांग्रेस की सरकार आएगी ना तो युवाओं को 680 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड देगी, वो भी बिना किसी ब्याज के। 680 करोड़ पापा, और मुझे तो कुछ लाख ही चाहिए। तो इस बार कांग्रेस को जिताएंगे और हिमाचल में युवाओं को मजबूत बनाएंगे। ये हुई ना बात पापा। कांग्रेस देगी 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड। तो इस बार हाथ के निशान पर मोहर लगाएं, कांग्रेस को जिताएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला हिमाचल में विधानसभा चुनाव में केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। सभी दलों के नेता प्रचार में जुट गए हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाने का दावा किया है और विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि बीजेपी अब चाहे तो प्रदेश में ऊना नंबर 1 या संतरी शराब बांटे या फिर अपने दिल्ली से बड़े नेताओं पीएम मोदी यहां पर जितना मर्जी लोगों को लुभाने की कोशिश करे, लेकिन प्रदेश सरकार कांग्रेस की ही बनना तय है। और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है और प्रदेश के सभी जिलों में बीजेपी का सुफड़ा साफ होने वाला है। प्रदेश के बागवान युवाओं, किसानों और कर्मचारियों ने ठान लिया है कि अब चाहे पीएम मोदी आए या फिर ट्रंप को भी ले आए, तब भी बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है और प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है। हर ज़िले में बहुत अच्छा है। मैं केवल शिमला ज़िला की बात नहीं करूंगा। पिछले कल मैं ज़िला चंबा के एक बहुत ही दूर दराज इलाके में चुरा विधानसभा क्षेत्र में तीसा में था और वहां पर भी कांग्रेस द्वारा भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। और मैं ये बात कह सकता हूं कि आज प्रदेश के बागवान, प्रदेश के किसान, प्रदेश के युवा और ख़ास करके प्रदेश के कर्मचारी सब ने ये ठान लिया है कि चाहे प्रधानमंत्री जी आए, चाहे गृह मंत्री जी आए, चाहे अपने साथी अमेरिका से ट्रंप को भी ले आए, मगर अब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनकर रहेगी, मजबूत सरकार बनेगी। ये चाहे संतरा पिलाए, चाहे ऊना नंबर 1 पिलाए, चाहे कुछ भी पिला ले, मगर अब प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।